नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेरी एक श्रृंखला प्रीपोजिशन की चल रही है और मैं पिछली क्लास में मैंने आपके लिए प्रीपोजिशन बिसाइड और बिसाइड्स का अंतर कराया था। मैं आशा करूंगा कि वो दोनों ही प्रीपोजिशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और उन दोनों में आप अंतर करना भी सीख गए होंगे। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग कराने जा रहा हूं। प्रीपोजिशन बिटवीन के अंतर्गत हमें किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से नियम इसमें होते हैं, कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, बिटवीन के बाद टू लगता है या एंड लगता है, बिटवीन किन किन स्थितियों में यूज होता है और बिटवीन और एंड के बाद कौन सा सब्जेक्टिव केस लगता है या ऑब्जेक्टिव केस लगता है या पजेसिव केस लगता है। तो आज की क्लास में हम इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग या जो टाइटल है वो है बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, के बीच में यानी दो के बीच में। ये पहले हमें समझना है, ये सामान्य नियम है। ज्यादातर परीक्षाओं में जो छोटी एग्जाम होते हैं, छोटी क्लासेस होती हैं, उनमें ज्यादातर पूछा जाता है। बिटवीन का पहला जो यूज होता है वो होता है दो के बीच में। दो के बीच में यानी दोनों ही वस्तुएं सेपरेटेड होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, उनके बीच में स्थित होनी चाहिए। यानी राम और श्याम के बीच में मोहन है, यानी कोई वस्तु, एक वस्तु यहां रखी हुई है, एक वस्तु यहां रखी हुई है, दोनों ही सेपरेटेड हैं। यदि उनके बीच में कोई वस्तु और तीसरी रखी हुई है तो उस स्थिति में हम बिटवीन का प्रयोग करते है, ये ध्यान रखना है। अब इस स्थिति में चाहे वो समय हो सकता है, जैसे कि 4 और 5 के बीच में, 10 और 12 के बीच में, चाहे कोई स्थान हो सकता है, जैसे कि बयाना और भरतपुर के बीच में, दिल्ली और मुंबई के बीच में, या कोई भी स्थान हो सकता है। तो उस स्थिति में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, क्यू कम्स P and R in the English alphabet, यानी वो कहना चाहता है कि P जो है वो किसके बीच में आती है, जो Q है, सॉरी, Q किसके बीच में आता है, P और R, यानी P Q R। तो P सेपरेट, R सेपरेट, तो इनके बीच में जो Q लगा हुआ है उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बिटवीन का यूज आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, मोहन वाज सिटिंग, सिटिंग माने बैठ रहा था, हिज मदर एंड हिज फादर। तो जो मोहन था वो अपनी माता और पिता के बीच में बैठ रहा था। तो दोनों व्यक्तियों के बीच में जब कोई व्यक्ति या स्थिति या वस्तु होती है तो उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम बिटवीन का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट, यदि 2 से अधिक व्यक्ति आते तो यहां पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे। वो अगली वीडियो में हम आपके लिए समझाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल या जो रूल है वो देखेंगे, 2 या 2 से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ज्यादातर ये पूछा जाता है और ये पूछा जाता है। 2 या 2 से अधिक सीमाओं, ये ध्यान रखना है, सीमा 2 या 2 से अधिक सीमाओं के लिए। यानी यदि क्वेश्चन में ज्योग्राफिकल कंडीशन पूछ रहा है, यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन पूछ रहा है, भौगोलिक स्थिति पूछ रहा है या सीमा के बारे में पूछ रहा है, तो उस स्थिति में हमें बिटवीन का ही प्रयोग करना चाहिए, अमंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ज्यादातर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ये एग्जांपल है, स्विट्जरलैंड लाइज, यानी स्थित है, कहां स्थित है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली। यानी वो कहना चाहता है कि स्विट्जरलैंड जो देश है वो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की सीमाओं के बीच में स्थित है। तो हमें उस स्थिति में बिटवीन का प्रयोग करना
चाहिए। यानी यदि कोई ऐसा प्रश्न आता है तो हमें उस जगह बिटवीन का ही प्रयोग करना है। कहीं ऐसा ना कर दें आप देखकर कि यहां पर तो 1 देश, 2, 3 और ये 4 देश दे रखे हैं, तो 2 से अधिक हों तो उस स्थिति में अमोंग का प्रयोग करना। यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, इस स्थिति में हमें सीमाओं के लिए केवल बिटवीन का ही यूज करना है। यह ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है ये। यदि कोई ऐसा प्रश्न आता है और हमें प्रश्न एग्जाम में दिया हुआ होता है तो उस स्थिति में ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिए हमें केवल बिटवीन का ही यूज करना चाहिए। यह ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है ये, इंपॉर्टेंट नियम है ये। तीसरा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, समूह या वस्तुओं, यानी व्यक्ति हो सकते हैं, समूह हो सकता है या वस्तुएं हो सकती हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए? परस्पर संबंध होना चाहिए, कोरिलेटिव रिलेशन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, रेसिप्रोकल कनेक्शन होना चाहिए, रिलेटिविटी होनी चाहिए, यानी रिलेशन होना चाहिए। तो उस स्थिति में भी हमें बिटवीन का ही प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखना है, 2 से अधिक व्यक्ति, समूह और वस्तुओं में परस्पर संबंध होना चाहिए, परस्पर संबंध। तो उस स्थिति के लिए हमें हमेशा बिटवीन का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी रिलेशनशिप और कनेक्शन जब होगा किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह में, तो उस स्थिति में हमें बिटवीन का ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि अमोंग का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल, देयर इज कॉपरेशन, संबंध, कहां? दीज 5 फैमिलीज, यानी 5 परिवारों के बीच में, 5 परिवारों के बीच में क्या है? संबंध है, यानी रिलेशनशिप है, कनेक्शन है। तो उस स्थिति में यह देखकर हमें अमोंग नहीं लगाना चाहिए कि उसमें 5 फैमिलीज दे रखी हैं। नहीं, बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें उस स्थिति में बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यहां पर वो संबंध, परस्पर संबंध बता रहा है, तो इसलिए हमें यहां पर बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नियम है दोनों। 3 और 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, सॉरी 2 और 3। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखो, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में बंटवारा, यानी यदि हम अपनी संपत्ति को, अपनी कोई जगह है या फिर किसी राशि को बंटवारा करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर एक चीज मैंने देखा है कि कई किताबों में यहां पर बिटवीन का भी प्रयोग करते हैं और अमोंग का भी प्रयोग करते हैं, तो दोनों ही यहां पर सही माने जाएंगे। तो यहां पर बिटवीन भी लगा सकते हैं और अमोंग भी लगा सकते हैं, तो यह ध्यान रखना है। यानी दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सही माने जाएंगे। यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यानी ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज मनी अमोंग हिज फ्रेंड्स, अमोंग हिज चिल्ड्रन, या फिर कोई और चीज एग्जाम्पल दे रखा है, तो उस स्थिति में हमें ऑप्शन पर डिपेंड करना है। यानी यदि बिटवीन दे रखा है तो बिटवीन लगाना है, अमोंग दे रखा है, बिटवीन ही दे रखा है तो अमोंग को ही लगाना है। एग्जाम्पल देखेंगे, ही डिवाइडेड, उसने बांट दी, हिज मनी, अपना पैसा, कहां? हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो उस स्थिति में हमें बिटवीन लगा सकते हैं या फिर अमोंग भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। अब एक्सरसाइज जो एग्जाम होते हैं उनमें कैसी एक्सरसाइज आती है ये देखेंगे। यू कैन मीट, तुम मुझसे मिल सकते हैं, कब? 5 PM एंड 6 PM, यानी 2 समय दे दिए उसने, 5 और 6 बजे के बीच में सेपरेट। तो उस स्थिति में हमें बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा बिटवीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि सीकर लाइज कहां? जयपुर एंड लोहारू, यानी 2 स्थान दिए हुए हैं यहां पर, या फिर आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशन दी हुई है, तो उस स्थिति में हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज एन अलायंस, अलायंस माने होता है संधि या समझौता। देयर इज अलायंस, कहां हुआ है? दी 6 कंट्रीज, यानी 6 देशों के मध्य में एक समझौता हुआ है। यानी बिटवीन का एक नियम कहता है कि यदि
परस्पर संबंध होता है तो उस स्थिति में हमें बिटवीन का ही प्रयोग करना चाहिए। अब हमें यहां दी 6 कंट्रीज को देखकर अमोंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए बल्कि बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन सिट मी एंड हिम। तो यहां पर भी 2 व्यक्ति का नाम व्यक्ति दे रखे हैं तो उस स्थिति के लिए भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बिटवीन की पूछी जाती है और 2 प्रकार से आपसे वह पूछ सकता है। एक तो वो कि बिटवीन के बाद क्या आता है, एंड आता है, टू आता है, फोर आता है और विद आता है, क्या आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है, यह ध्यान रखना है। बिटवीन के बाद हमेशा क्या आता है, एंड आता है। यह ध्यान रखना है कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है। दूसरी बात, यह तो पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ होता है। जैसे कि यहां पर मी दे दिया, यहां पर हिम दे दिया। अब वो है ऑब्जेक्टिव केस में जैसे मी पूछ सकता है, अस पूछ सकता है और तुम्हारा हिम पूछ सकता है और देम पूछ सकता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आए तो वही बिटवीन के बाद आता है। तो 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग करना है और बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है। तो मैं आशा करूंगा दोस्तों कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।